आज हम कंपेनियन मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। यदि हमारे पास कोई n डिग्री का मोनिक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है और हमें उससे कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बतानी है, जैसे कि ये हमारे पास एक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है। यहाँ पर मोनिक पॉलिनॉमियल होता है जिसमें हाईएस्ट डिग्री की पावर क्या हो, 1 हो। तो यहाँ पर n डिग्री का मोनिक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स होती है वो ये मैट्रिक्स होती है। यहाँ पर हम जैसे a0 है कांस्टेंट टर्म एंड a1 से an-1, क्योंकि an तो यहाँ पर 1 के इक्वल है। इनको हम क्या लिख रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में माइनस साइन के साथ, जैसे a0 a1 अप टू an-1 तक, इनके आगे माइनस रख देंगे। ये तो हमने लिख दिया किधर, राइट साइड में। एंड जो डायगनल पे बाकी बचे हुए एलिमेंट है उनको हम ज़ीरो लिखेंगे। ज़ीरो लिख दिया। अब हमें 1 लिखना है सुपर या सब डायगनल पे, यानी ऊपर वाले या नीचे वाले डायगनल पे। अब हम 1 कितनी बार लिखेंगे, n-1 टाइम्स, कि ये टर्म्स हो गए डायगनल पे, ये तो n टर्म्स हो गए। अब an-1 के ऊपर क्या है, माइनस an-1, तो यहाँ पर तो कितने टर्म हो जाएंगे इस वाले डायगनल में, तो n-2 टर्म्स ही बची है स्पेस। तो यहाँ पर तो हम 1 नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर हम सब डायगनल में क्या लिखेंगे, एंट्रीज 1, एंड बाकी जो भी स्पेस बचे हैं वहाँ पर हम ज़ीरो लिख देंगे। इसी तरह से हम थ्री तरह से और लिख सकते हैं इसी मैट्रिक्स को, जहाँ पर जैसे अगर हम नीचे में लिखते हैं तो वही इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे एंड डायगनल पे ज़ीरो, एंड बची हुई n-1 पोजीशन पे सुपर या सब डायगनल में जहाँ पर n-1 पोजीशन है वहाँ पर 1 लिख के और बाकी सभी जगह ज़ीरो लिख देंगे, है ना। ऐसे ही यदि हम इधर लेफ़्ट साइड में लिखेंगे तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो an-1 से -an, डायगनल पे ज़ीरो, एंड सुपर या सब डायगनल में क्या लिखना है, एक जगह पे जहाँ पर n-1 पोजीशन है 1 लिखेंगे। ऐसे ही ये वाली लिख देंगे। अब हम कंपेनियन मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे। जो कंपेनियन मैट्रिक्स होती है, इस टाइप की मैट्रिक्स होती है जिसमें हमारे पास एक साइड के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, डायगनल के ज़ीरो, सुपर एंड सब डायगनल में 1 दिया हुआ हो, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है वो मिनिमल पॉलिनोमियल के इक्वल होता है, और जो कि इक्वल होता है किसके, px के बराबर। px क्या था, मोनिक पॉलिनोमियल था, और इस टाइप का हमारे पास पॉलिनोमियल था। और कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल पॉलिनोमियल इक्वल हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए माइनस an-1 के बराबर होती है। जो डायगनल में जो एक सिंगल एलिमेंट है उसके बराबर हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रेस हो जाएगी। एंड डेटर्मिनेंट ऑफ ए होता है -1 की पावर n a0, मतलब जो हमारे पास कोएफिशिएंट टर्म है, ये वाला कोएफिशिएंट टर्म, उसको -1 की पावर n से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास डेटर्मिनेंट आ जाएगा। इसी प्रकार ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए होती है, वो an-2 होती है। an-2 हमारे पास हो जाएगी ट्रेस। एंड ए में नॉट बी डायगनलाइजेबल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स का डायगनलाइजेबल होना नेसेसरी नहीं है, परंतु ए क्या हो सकती है, निलपोटेंट, आइडेम्पोटेंट एंड इन्वोल्यूटरी हो सकती है। निलपोटेंट में ए की पावर m बराबर 0, आइडेम्पोटेंट a² बराबर a, एंड इन्वोल्यूटरी इज a² इज इक्वल्स टू i।